नमस्ते दोस्तों। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना एक YouTube चैनल जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ लेट्स लर्न टुगेदर। रीजनिंग इसके पीछे यही रही है कि मैं खुद पिछले कुछ सालों से लर्निंग की प्रोसेस में हूँ। मैं खुद चीज़ें समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ और मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया है जो मैं अपनी सबसे आज पहली वीडियो बनाने लगा हूँ जिसका नाम मैं रखने लगा हूँ कि वी आवर इनकम्स। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग पिछले 10-15 सालों से नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और उनको ये चीज़ का एहसास होगा जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हमारी इनकम्स पिछले 10-15 सालों में बढ़ी हैं बट सेविंग्स वहाँ की वहीं रह गई है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर बढ़ी हैं। और जिस सोच से हम नौकरी में आए थे कि कुछ सालों बाद हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, ये जो फायर का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, जिस हिसाब से ये बताया जाता है और जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट। तो मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि क्यों हम इतने सालों की मेहनत, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस पाने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में डरे हुए हैं। डरा हुआ इज द राइट वर्ड, डरे हुए हैं। क्यों हमें डर लगता है? क्यों हम भी अभी भी अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं बना पाए हैं? क्यों हम अभी भी डर रहे हैं कि कल को हमारी नौकरी चले जाएगी तो हमारे साथ क्या होगा? हमारी जो इतनी कमिटमेंट्स हैं वो हम कैसे पूरी कर पाएंगे? तो इसमें शुरू करूंगा मैं कि वाई वी आर नॉट एबल टू डू दिस। सबसे पहली चीज होती है कि वी डू नॉट एडजस्ट आवर सेल्व्स अकॉर्डिंग टू दिस। हमारी जो इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं जिसको, लाइफस्टाइल में हमारा लाइफस्टाइल एज पर अवर इनकम्स वो भी बढ़ता रहता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मीन्स जैसे कि हमारी आज से मैं अपने हिसाब से बोलूंगा 10-15 साल पहले नौकरी लगी थी। 10-15 साल पहले नौकरी 30,000, 25,000, 40,000 रुपए की नौकरी को अच्छी नौकरी माना जाता था। तब एस्पिरेशन होती थी एक अच्छी बाइक मिल जाए, ठीक है। समय आते आते वो 30-40,000 1 लाख हुआ। 1 लाख में एक छोटी गाड़ी चाहिए थी, अच्छी गाड़ी चाहिए थी। अच्छी गाड़ी तब वही लगती थी और 1 लाख से आज सपोज कोई 2 लाख तक पहुंच गया तो एस्पिरेशन उसकी गाड़ी में, मतलब अपनी व्हीकल में उस हिसाब से बढ़ चुकी है। तो दिस इज लाइफस्टाइल एस्पिरेशन विच जो हमें क्या नहीं करने देती है, हमें सेव नहीं करने देती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डर हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहता है, सबकॉन्शियसली रहता है। मैं भी पहले ऐसा ही था, मेरी सोच भी ऐसी ही थी और मेजॉरिटी 99.99999% नौकरी करने वालों की सोच ऐसी ही होती है। इसीलिए मैं ये चैनल बना रहा हूँ, इसीलिए जो मैंने पिछले 3-4-5 सालों की मेहनत में सीखा है, मैं चाहता हूँ कि हम सब, मैं सब नौकरी करने वालों की मजबूरियां समझता हूँ, उनकी फीलिंग समझता हूँ, एहसास है मुझे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नौकरी करने वाले को नौकर निकाला जाता है, वो उस नौकरी से, उस अपने नौकरपन से आजाद कैसे हो। दूसरी चीज है जिसकी वजह से हम ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं, वेल वी आर नॉट एबल टू डू दिस। दूसरी चीज होती है, पहले से ही रिलेटेड बताता हूँ, हेडोनिक एडेप्टेशन होती है। हेडोनिक एडेप्टेशन होती है ऐसी कि कोई नई चीज हमें सुख देती है बट जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, एक्सपेक्टेशंस वो समय के साथ बढ़ती है। हर चीज
को पाकर हमें शुरू में खुशी मिलती है, बट एक समय आता है वो खुशी वहीं पे खत्म हो जाती है। हैप्पीनेस और यू से टेम्परेरी, बट जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना दिन ब दिन बढ़ती है ना, दैट आर परमानेंट। और हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही है, कोई इंसान नहीं है जिसकी एक्सपेक्टेशंस। अब कहा जाएगा कि मैं फिलोसफिकल बातें कर रहा हूँ, फिलोसफिकल बातें नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे किताबों में ये चीजें हजारों साल पहले लिखी गई, बस हमें बताया भी गया था, बट प्रैक्टिकल वे में नहीं बताया गया था। इस चैनल के थ्रू हम इसको प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे और करेंगे भी। और मैं उम्मीद रखता हूँ और मुझे विश्वास भी है, अगर कोई इंसान इस चैनल से कुछ देर के लिए जुड़ा रहेगा तो वो अपनी चीजों, अपनी लाइफ में इन चीजों से आजादी तो पाएगा। तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, पहला और दूसरा तो रिलेटेड है। तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ पार्किंसंस लॉ जो कहता है। पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? विद इंक्रीज इन योर इनकम योर एक्सपेंसेस एक्सपैंड। ये भी पहले दो से रिलेटेड ही है कि जैसे कि आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है आपके एक्सपेंसेस भी एक्सपैंड कर देते हैं। सपोज आज आपकी इनकम है 30,000 रुपये और आपके एक्सपेंसेस हैं 22,000 रुपये, ठीक है। अगर आपकी इनकम सालों बाद 1 लाख हो जाएगी तो आपके एक्सपेंसेस भी 90, 95 हजार हो जाएंगे। इनकम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, बट आपके एक्सपेंसेस भी उसी तरह से ग्रो करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो आपको सेविंग नहीं करने देगा, जो आपकी जिंदगी में आपको लगेगा कि आप बढ़ रहे हैं, पर बढ़ने नहीं देगा। सही बढ़ना जिंदगी में क्या है? जब आप, बहुत बड़ी बात बताता हूँ, जिस दिन आपको समझ आ जाएगा कि आपके जीवन से सब कुछ ले लिया जाए, तब भी आप अपना जीवन हंसी खुशी बहुत बढ़िया और ग्रोथ के साथ गुजार लोगे। वो दिन आप अपने आप को काबिल तो आज भी सब मानते हैं, बट रियल काबिल वही इंसान है जिससे सब कुछ छीन लिया जाए फिर भी वो अपना जीवन अच्छे से जिए और ग्रोथ करे और कोई चिंता ना रहे। तो इसी तरह मैं चौथी चीज बताता हूँ, जिसकी वजह से हमारी इनकम्स तो बढ़ती हैं बट सेविंग्स नहीं बढ़ती। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है गोल्डन हैंड कप। गोल्डन हैंड कप मतलब सोने की हथकड़ी पहना दी जाती है। हमारा सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया हुआ है, हमें ऐसा ही समझाया गया हुआ है। गोल्डन हैंड कप क्या होगा? सपोज आज आपकी इनकम है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया इनकम होती है। इंडिया में 99% लोग इससे कम ही कमाते हैं। 2 लाख रुपया इनकम है, आपकी शादी हो चुकी है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो 10-15 साल की नौकरी कर बैठे हुए हैं, कर चुके हुए हैं, और वो ही इस चीज को फील कर पाएंगे। 2 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है। हैंडकफ, गोल्डन हैंडकफ कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने ले लिया जी एक मकान, उससे आपकी सपोज करो 60-70 लाख की ले लिया आपने लोन, 60-70 हजार रुपये उसका 50,000-60,000 रुपये उसकी किस्त बन जाएगी। दूसरी ले लिया आपने एक अच्छी गाड़ी, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर इतना होता है, आप इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, इतना अच्छा कमा रहे हैं, तो एक अच्छी गाड़ी क्यों नहीं ले पा रहे? तो फिर उस चक्कर में आप ले लेते हैं एक बढ़िया आलिशान गाड़ी, आलिशान घर, आलिशान गाड़ी, दोनों का मिला के 70-80-85 हजार रुपये आपकी हो जाती है इनकी इंस्टॉलमेंट। तीसरी चीज, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना आज के टाइम पे, आज के समय में बहुत कॉस्टली है। एक नॉर्मल बच्चे को पढ़ाना नॉर्मल स्कूल में भी 10 से 15 हजार रुपये एक अच्छे शहर में लगता है, और एक अच्छे बढ़िया स्कूल में हो तो 15-20 हजार रुपये लगता है, और बहुत ही ऊंचे शहर में बैठो तो 50,000, 1 लाख रुपए भी लग जाता है। तो तीसरी चीज ये। चौथी चीज आपके एस्पिरेशनल एक्सपेंसेस कह दो, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कह दो,
जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसमें तो बच बचा के, मैंने तो कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपया भी कमा रहे हैं, बट वो दे लिव ऑन देयर क्रेडिट कार्ड्स। वो नेट टेक होम कहते हैं जिसे, नेट टेक होम जब आती है तो वो उनके क्रेडिट कार्ड बिल्स में ही चले जाती है। तो इस तरह से अभी तो मैंने ये 4 चीजें ही बताई, इनका को रिलेशन बहुत बड़ा होता है जिंदगी में। देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स जिनकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। वो एस्पेक्ट्स बहुत उनपे इतने ज्यादा हैं, इतनी चीजें हैं बताने को, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब समझाऊंगा, बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक बहुत बड़ा लर्न इंसान हूँ, मैं खुद लर्निंग की प्रोसेस में हूँ और मैं चाहता हूँ वो लोग जुड़े जो मेहनत बहुत करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं बट अपने लिए नहीं करते। अगर आप अपने लिए, मैं ये नहीं कहता कि दूसरों के लिए, जहां नौकरी कर रहे हो उसके लिए मेहनत तो करनी है, मगर अपने लिए मेहनत करो। अपने लिए मेहनत करके देखो, कुछ समय में ही, किसी को महीनों में, किसी को साल भी लग जाते, किसी को दिनों में ही पता चल जाएगा कि अपने लिए मेहनत करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है और जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो कोई और चीज नहीं दे पाएगी। तो इस चैनल के थ्रू हम यही करेंगे, हम साथ में लर्न करेंगे, साथ में सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और अपने आप को बेहतर बनाएंगे। यही उम्मीद से मैं ये चैनल शुरू कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, तभी हम बढ़ पाएंगे और जान पाएंगे। हर छोटी छोटी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि अब हम किस चीज के बारे में, किस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं तो यहाँ रियल एस्टेट, इक्विटी मार्केट, अपना साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सब कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। बिकॉज हिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस, अपनी जो लेटेस्ट व्हाट इज ट्रेंडिंग, ये सब को मिला के एक इंसान अच्छा, मतलब जानकार होगा और वो चीजें कर पाएगा। अपने आप को ग्रो करने के लिए सारी चीजें पता होनी चाहिए, 1-2 चीज का पता होना डज नॉट मैटर। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसमें आप स्पेसिफिकली वो चीजों पे पकड़ बना लेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। बट अगर आपने जीवन में सुकून पाना है, अच्छा जीवन जीना है, तो आपको इन सब चीजों पे पकड़ होनी चाहिए। अब मैं जैसे क्या करूंगा, मैं कभी कभी फाइनेंस पे कुछ ले आऊंगा, कभी हिस्ट्री पे ले आऊंगा, कभी साइकोलॉजी पे ले आऊंगा, फिलॉसफी पे ले आऊंगा, अपनी मिथोलॉजी पे ले आऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि इन सारी चीजों को हम जानें, समझें और अपना जीवन बेहतर बनाएं। इन सारी चीजों से निकलने के लिए ये सब चीजें करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, और होपफुली अगले सेशन में आपसे मिलते रहेंगे।